फेशियल हेयर रिमूवल। हे गाइस, आप सब कैसे होप हैं? आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है श्रीम ब्यूटी लैंड सैलून। तो यहाँ मेरे क्लाइंट का फुल फेस है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जिनके राइट एंड लेफ्ट हैंड चिक्स बोन पर जो काफ़ी हेयर्स हैं, चिन पर हैं, अपर लिप्स पर हैं, जो मैं हेयर रिमूवर हार्ड वैक्स से करने जा रही हूँ। ये सिंपल की हार्ड वैक्स है जो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट हार्ड वैक्स है। सबसे पहले हम यहाँ पर पाउडर की एप्लीकेशन करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है, जो हमारी स्किन ड्राई होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं सिंपल की हार्ड वैक्स लगा रही हूँ, हार्ड वैक्स यूज़ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं जो बालों की डायरेक्शन है वो ऊपर से नीचे की ओर जा रही है और मैंने वैक्स भी ऊपर से नीचे की हो रही स्पैचुला की हेल्प से लगाई है ताकि अच्छी तरह से लग जाए। इसी के ऊपर अब यहाँ पर हम डबल लेयर पर वैक्स लगा रहे हैं ताकि अच्छी तरह से लग जाए और इसे सूखने में सिर्फ ओनली 1 मिनट ही लगता है। अब यहाँ पर ये है कि जो वैक्स का टेम्परेचर है नॉर्मल होना चाहिए। अगर यहाँ पर आप वैक्स हॉट टेम्परेचर पर रखेंगे तो स्किन बर्न हो सकती है, जो हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ वैक्स को नॉर्मल टेम्परेचर पर रखना है। पहले हमें वैक्स को अच्छी तरह से वार्म कर लेना है, हॉट कर लेना, उसके बाद उसे हमें नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आना है। इसके बाद हम जो है स्टिक की सहायता से इस वैक्स को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और फिर अच्छी तरह से हम स्किन को अच्छी तरह से प्रेस करते करते इस वैक्स को निकाल देंगे ताकि जो हमारे क्लाइंट को है पेन बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि लॉन्ग हेयर में पेन तो होती है। आप देख सकते हैं कि कितने लॉन्ग हेयर है और पूरे के पूरे रूट के साथ अच्छी तरह से बाहर निकले हैं। ये बहुत ही एक अच्छा पॉइंट है। इससे जो है कि बालों की क्वांटिटी कम आनी शुरू हो जाती है जब हम इस डायरेक्शन में बालों को निकालते हैं। एक बात आप ज़रूर ध्यान रखना, जब हम बाल निकालते हैं तो हमें उस पर रेज़र की एप्लीकेशन नहीं करनी है। हमेशा याद रखना, अगर आप रेज़र कर रहे हो तो आपका वैक्स करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द वैक्स इन द फेस अगर आप रेज़र यूज़ कर रहे हो तो इसलिए बेटर है कि अगर आप वैक्स को यूज़ कर रहे हो तो रेज़र मत यूज़ कीजिए। अगर रेज़र यूज़ कर रहे हो तो फिर वैक्स का करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर हमारी जो है मनी वेस्ट है, पैसे की जिसे कहते हैं हमें वेस्ट करनी है वो चीज़ है। तो इसलिए हमें सिर्फ अगर वैक्स कर रहे हैं तो वैक्स ही करनी है। वैक्स हम कोई भी ले सकते हैं, शुगरिंग वैक्स ले सकते हैं, हार्ड वैक्स ले सकते हैं, सॉफ्ट वैक्स ले सकते हैं, बट वैक्स की ही यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। यहाँ पर रेज़र की रिक्वायरमेंट नहीं है। जितना ज़्यादा हम रेज़र यूज़ करेंगे हमारे बाल उतने ही ज़्यादा हार्ड आएंगे, थिक आएंगे और निकालना भी मुश्किल हो जाएगा हेयर्स को, तो जिससे कि हेयर्स प्रॉपरली नहीं निकलते हैं। तो यहाँ पर मेरे क्लाइंट, ये जो मेरी क्लाइंट आई है ये मेरे पास पूरे 3 महीने के बाद आई है, जो फेस की वैक्स करवाने के लिए आई है। तो आप देख सकते हैं कि इनमें बालों की कितनी कम क्वांटिटी आई थी, जिससे ये 3 महीने के बाद आए हैं मुझसे वैक्स करवाने के लिए। पहले इनके बहुत ज़्यादा बाल आते थे, अब इनके ये जो बाल हैं फिर भी बहुत कम हैं जो ये 3 महीने के बाद आए हैं। तो अगर आप भी वैक्स करना चाहते हैं, अपने चाहते हैं कि फेस के हेयर्स कम आए, तो आपको ऑलवेज़ जो है रेज़र को यूज़ नहीं करना है। तो इससे क्या होता है कि एक तो फेस की जो फेस की टैनिंग है, जो डेड स्किन अच्छी तरह से बाहर निकल जाती है। तो ये वैक्स करने का एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। इससे ये होता है कि जितने भी हमारे वाइट हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, अच्छी तरह से निकल जाते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर हार्ड वैक्स ही यूज़ करनी चाहिए। अगर हम सॉफ्ट वैक्स भी यूज़ करते हैं, अगर हम सॉफ्ट वैक्स की बात करें तो भी, जिससे कि हमारी स्किन पील होती है। जब हम स्ट्रिप चलाते हैं, जो हमारी जो दूसरी स्ट्रिप होती है पेपर वाली, तो क्लोथ वाली, पेपर वाली, कोई भी आप ले लो, सिंथेटिक जो भी होती है, अगर हम उससे अपनी स्किन पर करते हैं तो इससे हमारी स्किन पील हो जाती है, जिससे कि हम ना भी चाहें तो भी कहीं ना कहीं से ज़रूर हमारी स्किन पील हो जाती है। क्योंकि हमारी जो फेस होता है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, तो इसलिए हमें उस पर सेंसिटिव वाली ही वैक्स को यूज़ करना चाहिए, ना कि हमें स्ट्रिप वाली यूज़ करनी चाहिए। मैं स्ट्रिप वाली को भी प्रेफर नहीं करती हूँ। दिस इज़ माय फेवरेट जो है हार्ड वैक्स है। इससे मैं खुद अपने फेस पर भी यूज़ करती हूँ, जिससे कि जो बालों की ग्रोथ पहले बहुत ज़्यादा होती थी अब बहुत कम हो गई है। ये मैंने भी आजमाया है, तो आप भी यूज़ करके देखिए। सिर्पल की हार्ड वैक्स है, इटालियन है वैक्स, जो इटली की बनी हुई है, तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही कमाल की है ये वैक्स।
अगर आपको इसके बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको वो डिटेल भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने भी नए क्लाइंट्स हैं, जितने भी नए आते हैं क्लाइंट्स, तो वो ऑलवेज़ इस वैक्स से बहुत हैप्पी होकर जाते हैं कि हाँ, ये बहुत ही अच्छी वैक्स है और ये बहुत ही अच्छा काम करती है। तो जो आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूबर्स, यूट्यूब फैमिलीज़, तो प्लीज़ आप भी यूज़ करके देखिए। बहुत ही अच्छी वैक्स है और इसका बहुत अच्छा रिव्यू है। तो जो मेरे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। हमें भी 10,000 के ऊपर की फैमिली बनानी है, जिससे कि आप सबको, जो मैं काम करती हूँ अपने घर में, जो मैंने अपना सैलून खोला हुआ है, जो मैं अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करती हूँ, तो उसका बेनिफिट आपको भी मिल सके। मैं साथ साथ में ये भी बताती हूँ कि मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, क्या नहीं यूज़ कर रही हूँ। अगर इस रिलेटेड आपको कोई भी आपका क्वेश्चन है, इंक्वायरी है, तो आप मुझसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं कि उसका आंसर क्या होना चाहिए, और मैं आपको वो बहुत अच्छा, मैं खुशकिस्मत समझूंगी कि मैं अब उसका आपको आंसर बताऊं कि आपको उसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, जिससे कि हमारे ये जो बाल हैं, ये ग्रोथ है, वो कम हो जाए। और साथ ही साथ हमें अपनी डाइट का, अपने सोने का और अपनी रूटीन का भी बहुत ध्यान रखना है, जिससे कि हमें पीसीओएस और पीसीओडी की प्रॉब्लम से भी आराम आए और हार्मोन्स बैलेंस भी हमारे ठीक रहें। मुझे भी हार्मोन्स बैलेंस की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मेरे भी जो हैं चेहरे पर बाल थोड़े से थिक आते हैं, बट इतने नहीं आते जैसे कि बहुत ज़्यादा होते हैं, वो नहीं है, सिर्फ मेरे चिन वाले एरिया पर ही हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना, एक अच्छी डाइट चाहिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज चाहिए, और हमें अच्छा सोचना है, पॉजिटिव रहना है, हर टाइम पॉजिटिव के बारे में सोचना है, जिससे कि हमारी थिंकिंग पॉजिटिव रहे। हम अगर पॉजिटिव रहते हैं तो हर चीज़ अच्छी होती चली जाती है, हर एक चीज़ अच्छी होती चली जाती है। तो इसलिए हमें हर बात पर ध्यान अच्छी तरह से देना है। ये मत सोचना कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ, ये हमारी जो है बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। योगा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, नींद बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हम स्ट्रेस को कम लें। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कम क्वांटिटी में यूज़ करनी चाहिए, जिससे कि हम बिल्कुल रिलैक्स रहे। जितना रिलैक्स रहेंगे उतनी हम ये सब प्रॉब्लम से दूर रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये वैक्स कितनी अच्छी तरह से काम कर रही है। तो आप भी इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। जो सिरपिल की हार्ड वैक्स है, जो इटली और पेरिस की बनी हुई है, जहाँ से प्रोड्यूस होती है, रियली गुड वैक्सिंग है। तो आप यूज़ करके देखिए। तो आप देख सकते हैं कि अब जो चेहरे पर कोई भी बालों की क्वांटिटी है, आप देख सकते हो वो कितना नीट एंड क्लीन है, डेड स्किन निकल गई है, उसके कितने अच्छे रिव्यूज़ हैं, ये आपके सामने ही है। और साफ पता लगता है कि बाल कितने निकल रहे हैं। ये नहीं है कि आप बोल सकते कि वैक्स में हमें पता नहीं चल रहा है कि बाल कहाँ से आए हैं, आपने निकाले नहीं है बाल, पूरे पूरे जो भी जहाँ जहाँ जितने भी बाल हैं, वो सारे के सारे हमें नज़र आ रहे हैं, जो बाल निकल रहे हैं। होपफुली इसी से मैं आशा करती हूँ कि आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी है। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और हमारी इस जो छोटी सी फैमिली को और बड़ा बनाइए। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तो जो बाकी की वीडियो है आप उसे एंजॉय कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ध्यान रखिए और मैं भगवान से दुआ करूँगी कि आप सब खुश रहें, सुख सुविधा से रहें, हैप्पी रहें, और जीवन में इससे ज़्यादा क्या चाहिए। खुशी होगी तो जीवन में हर एक चीज़ मिलती रहेगी। तो टेक केयर, बाय बाय।